हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आते हैं स्टैटिक्स में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बिलो करके लिखा है, घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल है। अब इसके लिए दूसरा टेबल बनाएंगे तो जगह चाहिए भाई, तकलीफ होगी मेरे को। हम इसी में कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। और ये जरा देखो, ये जो नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स दिया गया है 2 के बाद 6, ये सब बढ़ता हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया है, CF दे दिया है भैया, CF करके दिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से समझ। हम आते हैं सबसे नीचे से, इसको निकालने का तरीका नीचे से आते हैं। ये 100 है ना, ये 100 में से क्या कर दो, ये 98 माइनस कर दो, कितना आएगा 2। इसके लिए क्या हो गया 2। अब ये क्या है 98 है, 98 में से माइनस कर दो 92, क्या हो जाएगा 6। अब ये क्या है 92 है, तो 92 में से 89 माइनस कर दो, कितना आएगा 3। अब ये क्या 89 है, तो 89 में से 78 माइनस कर दो, क्या आएगा 8 2 10 9 2 11 आ जाएगा। ये क्या है 78 है, तो 78 में से ये 45 माइनस कर दो। क्यों सोचो क्यों। हम क्या करते थे, पहले 2 लिखते थे, अब इसी में 2 ऐड करके हम ऐसे लिखते थे ना, तो ये हमारा आता था। तो अब हम यहाँ पे क्या थे 6 है, सपोज दैट 6 है। मान लो एक एग्जांपल समझा रहे हैं, ये 8 आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो 2 लिखते थे और इसी 2 में 6 जोड़ करके लिखते थे। तो अब ये 6 कैसे आया, इस 8 में से ये 2 घटा तो यही आया 6। तो इसका जो आएगा, तो इसमें से ये घटाओगे तो ये वाला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसा आ गया, समझ आया। तो इसीलिए घटाया जाता है। तो ये लेना है तो इसके ठीक ऊपर वाला घटा देंगे तो ये F पता चल जाएगा। तो 78 में से 45 घटा दो, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका 28 और 5 33, ठीक। अब आ जाओ इसको, तो 45 है, तो 45 में से क्या कर दोगे 24 माइनस कर दोगे, तो घटाओगे तो 5 में 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21। अब इसे लाना है तो 24 माइनस 6 कर लो, कितना आ गया भैया 18 18 हो गया। अब इसे लेना भैया है तो 6 में से 2 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 3। अब ये लास्ट में 2 रह जाता है, वही हो जाएगा 3। अब ये लास्ट में 2 रह जाता है, वही सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो, और लास्ट में 2 रह जाता है। अब जरा देखो, ये तुम्हारा F निकला। अब इसको सॉल्व करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। देखो ये 2 है तो 2 लिखा जाएगा। मतलब हम पहले सॉल्यूशन जब करते थे यहाँ फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देखो ये आ रहा है कि नहीं। बस 2 3 चेक करना। पहले 2 है तो 2 है, अब 2 में 4 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 आएगा ना। अब 6 में 18 ऐड करोगे तो आएगा 24। यानी इसको जोड़ा तो जो 6 आया, 6 में 18 ऐड करो तो ये आना चाहिए, आ गया। समझ आ रहा है ना। उसी तरीके से ये चेक किया तो ये तीनों फॉलो हो गया, यानी ये मेरा सही है। तो हमेशा याद रखना, जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया तो ये क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अब सुनो, इसका जब ये हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो, फ्रीक्वेंसी यानी F हमें निकालना हो, तो क्या करेंगे, नीचे से लेके चलते हैं। 100 से 98 घटाओ, ये ऐसे क्रम से घटाते चलेंगे, ये हमारा पूरा टोटल F निकल जाएगा, ठीक है। मीडियन के लिए फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और n/2 अपॉन F इंटू H। आपको मालूम है L इज लोअर लिमिट, n/2 मतलब ये लास्ट में 100 है ना, इसका आधा कर दोगे, यही n होता है, तो n/2 निकालेंगे तो 50 आएगा, यहां पे रख लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, इसमें अभी बताएंगे। और F, इसमें से F मिलेगा हमको, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इंटू H का मतलब इनका डिफरेंस। तो ये तो बिलो लिखा है, इसको भी हमें करना पड़ेगा। इसको जब सेट करना हो, ये क्या है 20 है, ये 25 है, डिफरेंस कितने का है 5 का है ना। तो हम इस बिलो को मिटा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, आप जरा पिछले वीडियो को जरा ध्यान से देखना, उसमें समझ ये बिलो मतलब मान लो हम तो मिटा दिया, आप अलग से टेबल बना देना। अब इसमें डिफरेंस कितने की है
5, ये वाला नंबर बस तुम यहाँ पे 20 लिख दियो और कुछ नहीं। ये 25 पे लिख लो ये भैया, ये 30 है इधर लिख लो, कोई टेंशन नहीं है भैया, बहुत आसान है। क्या बात है, देखो ना इतना जानदार क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन दुनिया में कोई नहीं होगा, हम जानते हैं, आप समझ गए होंगे। 50 to 55 और ये 55 to 60 हो गया ना, कुछ टेंशन नहीं भैया। बिलो है तो इसको तुम लिखना चाहोगे यहाँ पे तो 5 का, इसमें देखो इसमें 5 कम होके हुआ है, हमें तो इसमें 5 कम कर दिया 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं है तो मत लिखो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम सोल्यूशन जब करते हैं यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, पहले n/2 निकालते हैं सॉल्व। तो n/2 निकालेंगे तो आपका n कौन है, ये आपका n होता है, ये सब लास्ट में जोड़ा होता है। तो हम लिखेंगे क्या 100/2 कटा दो भैया, कितना आया 50 आया हमारा, इसके वैल्यू 50। अब इसमें देखो कोई 50 है, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, यहां रहता था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें देखते थे कि 50 है, अगर 50 है तो ले लो भैया, 50 नहीं है तो उससे ज्यादा वाला नंबर लेंगे। हाई देखो 24 नहीं है, 45 50 नहीं है, उससे ज्यादा 78 हो रहा ना, हम 78, 50 तो दिख नहीं रहा है, तो इससे ज्यादा कौन है, पहला नंबर वो ज्यादा 78 है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर वाले नंबर को जो लेंगे वो होता है CF, जो हमें यहां पे रखना है। और इसी लाइन में जब ये देखो इस वाले में ऐसे आओ, ये हो गया L, ठीक, और इसी लाइन में ये जाओ, ये 33 जो है हमारा हो गया क्या F, तो ये हो गया F मिल गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया, F मिल गया, और ये L मिल गया हमें, F L और ये मिल गया n/2 है तो मिल गया। और भैया H क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भैया 5 का अंतर है ना, वो 5 मिल गया। अब रख लेंगे, आपका तकलीफ है ना बाबू ना, समझ में आया ना, तकलीफ नहीं आएगा आपको। चलिए जब ये 50 है तो इसलिए हमें क्या मिलेगा भैया, मिलेगा कुछ क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना भैया 45, ठीक है। और क्या मिलेगा, मिलेगा क्या मिलेगा, L मिलेगा, L = कितना भैया 35, लोअर लिमिट होता है ना, और क्या मिलेगा F मिलेगा, क्या बात है, F = 33, याद रखिए। और भी कुछ मिलेगा, ये तो मिल गया ना, 3 चीज हमने यहाँ पे ये और ये मिल गया। अब हमें ये चाहिए, ये भी तो है, ये है, हमको H चाहिए। अरे वाह, H बताया था ना, इसमें का डिफरेंस इसका 5 आएगा ना, इसी को ले लो, अगर नहीं आता इसी को ले लो भैया, 40 - 35 कितना आया भैया 5 आया। मीडियन में फार्मूला लगा देंगे, अब ये मीडियन का फार्मूला है, इसमें रख लो भैया। चलो L की वैल्यू क्या है आपकी 35 पे रख लो, प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 50 है, रख लो भैया इसको भी, माइनस CF क्या है कम्युलेटिव 45 है, और F की वैल्यू क्या है आपकी 33 है, और H भैया क्या है आपका 5 है। कैलकुलेट तो करना है इसको बस, चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 35, अब इसे घटाओगे तो 5 आएगा, तो 5 5 जाए 25/33। अब 33 से 25 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे भैया तो 35 प्लस 0.75 है, तो इसको अप्रॉक्स में लोगे तो 0.76 यानी 0.76, और 0 में 35 तो 35.76, ये आंसर। अब ये भैया किन के बीच होना चाहिए आपको, इन दोनों के बीच में है, अरे वाह इसी के बीच में, करेक्ट सही है, कहीं गलती नहीं, ये हमारा आंसर।